हाथापाई किया जा रहा है, प्रशासन द्वारा हाथापाई किया जा रहा है। सारे लोग जो है पूरे प्रशासन आदिवासी समुदाय के लोगों को लगातार ये लोग जो है इस तरीके से हमें वो दो लोगों का गर्दन चाहिए जिन्होंने हमारे पढ़ा राजा के सीने पे गोली मारा है। किसी भी राजनीतिक दल ने, चाहे बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आज की बंदी को समर्थन नहीं दिया है। हमारे लोगों की हत्या को ये लोग पशु के समान समझ रखे हैं, इसीलिए शायद हमारे लिए संवेदना खत्म हो गई है। हमें ये कमजोर करने की साजिश है, हमें मटिया मेट करने की साजिश है, हमारे जल जंगल जमीनों को लूटने की साजिश है। हम हत्या का बदला लेके रहेंगे, इन प्रकारन जैसा हो। अगर हमें प्रशासन मदद नहीं कर रही है तो ये निशा भगत भी दूसरा हिड़मा बनने के लिए कब से तैयार बैठी है। रांची की सड़कों पर आज निशा भगत बिजली की तरह टूट पड़ी, गाड़ियों को अपने हंसुए से रोकती हुई नजर आई और बिल्कुल माहौल ऐसा था जैसे कोई बिजली टूट पड़ी हो रांची की सड़कों पर। निशा जी, आज का बंदी कितना सफल रहा, आपने क्या देखा? देखिए, चूंकि झारखंड राज्य में आदिवासी समुदाय जो बहुत भोले भाले होते हैं, सभी जानते हैं, इस भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है। अगर हमारे समाज का पढ़ा राजा जो अगर उनकी हत्या हुई है तो इसमें जो इस तरीके का व्यवहार जो कि सभी लोग अपनी दुकान दौरी खुला रखे हुए हैं, ये आदिवासी अस्मिता पे हास्यास्पद है। और अगर कोई हिंदू का पंडित अगर संत अगर उनकी गोली मार के हत्या होती, अगर कोई ईसाई का चर्च का पादरी अगर सिस्टर और अगर उन लोगों का जो पदाधिकारी होते हैं उनकी हत्या होती कार्डिनल की, या तो फिर इस्लाम धर्म के मौलवियों की हत्या होती, तो शायद आज ये रूपरेखा आप लोगों को दूसरा मिलता। लेकिन हमने हाथ जोड़ करके आग्रह किया था कि दुकानें बंद रखिए, कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, सरकार की है। ये सरकार कभी नहीं चाहती है कि हमारे आदिवासी अस्मिता बची रहे। लगातार ये झारखंड सरकार की मिलीभगत से हमारी जमीनें, हमारी आत्माओं की चिंताई हो रही है, हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं और लगातार हमारे लोगों को छला जा रहा है। ये 7 लोगों का लिपापोती नहीं, हमें वो 2 लोगों का गर्दन चाहिए जिन्होंने हमारे पढ़ा राजा के सीने पे गोली मारा है, जो हमारे स्वशासन को, हमारे जल जंगल जमीन को बचाने वाले की जो जिन्होंने हत्या की है, हमें वो चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल ने, चाहे बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आज की बंदी को समर्थन नहीं दिया है, कैसे देखते हैं? देखिए, क्योंकि सभी लोग हैं कि झारखंड में सत्ता के लालची लोग हैं, झारखंड की अस्मिता पे ठेस पहुंचे कि यहाँ के खनिज संपदाओं का लूट हो, सब यहाँ के लूट में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे लोगों की हत्या को गजरा मुराई समझ लिए हैं, हमारे लोगों की हत्या को ये लोग पशु के समान समझ रखे हैं, इसीलिए शायद हमारे लिए संवेदना खत्म हो गई है। लेकिन हम लोग ने कहा है, अभी हमारे बाबा ने कहा कि हम हथियार उठा चुके हैं, अपना निर्णय हम खुद करेंगे, हम अपना संचालन खुद करेंगे, स्वशासन लागू हो चुका है। हमें इस झारखंड राज्य के विधायकों की आवश्यकता नहीं है, अब हमें इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्रियों का सलाह नहीं चाहिए। अब हम लोग ग्राम सभा, हम लोग भारत की आज़ादी से पहले जिस समय संविधान नहीं चलता था, जिस समय शासन प्रशासन नहीं था, उस समय जिस तरीके से हमारा स्वशासन चलता था, इस संविधान के अंदर भी एक विद्यमान विधि है जो कि संविधान से भी बड़ा ताकत हमारा जो स्वशासन को चलाने वाला जो विद्यमान विधि को हम मजबूत करेंगे। और हम भी देखते हैं कि ये बाहरी भीतरी करते करते हमारे ही बीच में बाहरी लोग जो है, हमारी ही संस्कृति, हमारी परंपरा को छोड़ चुके लोग लगातार हमारी हत्याएं करवाने में संलिप्तता उनकी रही है। और आज भी मैं कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अपनों की साजिश रही है, इसीलिए हमारे पढ़ा राजा की हत्या हुई, नहीं तो किसी के माई का लाल में औकात नहीं था कि हमारे स्वशासन को चलाने वाले पढ़ा राजा की हत्या कर दे। हमें ये कमजोर करने की साजिश है, हमें मटिया मेट करने की साजिश है, हमारे जल जंगल जमीनों को लूटने की साजिश है। आप देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के 2 लोग जो बहुत चाहते हैं, पिंटू जी और पंकज मिश्रा, इनका नाम प्रखरता से आता है। हमारी हत्या कराने के पीछे, कई लोगों के पीछे इन लोगों का नाम आया है। तो ये सरकार ही हत्यारों की सरकार है, ये आदिवासियों की हत्याएं कराना बंद करे, नहीं तो ये सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम और नेपाल की तरह अपना सरकार बनाने का काम हम आदिवासी करने जा रहे हैं। 8 की बंदी के बाद 7 लोग गिरफ्तार हुए, आज की बंदी के बाद क्या लगता है? हो सकता है कि मुझे और इन लोगों को भी पुलिस प्रशासन 2-4 तमाचा मारेगा, साइन करवा देगा, बोलेगा बोलो जी किसका हत्या किए थे, तो क्या करिएगा? हमें वो शूटर
वापस चाहिए। केस वीक कर रहे हैं वो लोग। नहीं, वो लोग जो है लीपापोती कर रहे हैं, इस केस को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हत्यारों की सरकार की CID जांच हमें नहीं चाहिए, हमें CBI जांच चाहिए। ये शासन को चलाने वाले हमारे पुरखों का जो मान मर्यादा संस्कृति को धरोहर को आगे ले जाने वाले पढ़ा राजा की हत्या हुई है, हम चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हत्या का बदला लेके रहेंगे, इन प्रकारन जैसा हो। अगर हमें प्रशासन मदद नहीं कर रही है तो ये निशा भगत भी दूसरा हिड़मा बनने के लिए कब से तैयार बैठी है। आदिवासी समुदाय के लोगों को देख सकते हैं कि उन्हें बचाने के लिए चारों तरफ से प्रयास किया जा रहा है, जैसे हाथापाई किया जा रहा है, प्रशासन द्वारा हाथापाई किया जा रहा है। सारे लोग जो है पूरे प्रशासन निशा भगत को पकड़ लिया लगा हुआ है। आदिवासी समुदाय को लगातार ये लोग जो है इस तरीके से नहीं जाती। हम लोग ईमानदारी से चले गाड़ी में बैठे लोग हैं तो किस तरीके से कर रहा है। और देखिए ये जमींदार सरकार है, ये आदिवासी हजारी सरकार है। ये लोग गरीब आदिवासियों में सिर्फ जो कर सकते हैं आदिवासियों के लोग बर्बरता से व्यवहार कर रहे हैं। इनका बस चले तो ये लोग हमें नंगा करके ये लोग जेल भेजने का काम करेंगे। हत्यारी सरकार हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, शहीद सोमा मुंडा को न्याय दो। महाराजा मर रहे, महाराजा सोमा मुंडा मर रहे, वीर शहीद महाराजा को फांसी दो। महाराजा देखिए निशा भगत हैं जो कि आज राजधानी रांची के मेन रोड पर यहाँ पहुंची थी और जैसे ही वो पहुंची उससे पहले गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पर चल रही थी, लेकिन हाथ में हंसुआ लेकर के जिससे धान काटा जाता है उसे लेकर के गाड़ियों को एक एक कर रोकने लगी और पुलिस के लोग केवल देखते ही रह गए और जो पूरा जो मेन रोड है वो जाम कर दिया गया। और अब भी देखिए आप माहौल जो है वहाँ निशा भगत है और ठीक उसके सामने पुलिस के लोग हैं और धीरे धीरे अब गाड़ियों को आर पार करवाते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ जो लोग हैं वो अब भी पुलिस के साथ रुक रुक कर उलझ जा रहे हैं। और देखिए रुक रुक करके जो लोग हैं वो उलझते जा रहे हैं। यहाँ पर कई जो संगठन के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहले जुटे थे और सभी का प्रयास था कि कैसे झारखंड की बंदी कराई जाए। तो ये पूरी जो आज की जो घटनाक्रम है वो रही कि झारखंड को आज पूरी तरीके से बंद करने का आह्वान किया गया था। अलग अलग जिलों में इसका प्रभाव दिखा है, राजधानी रांची में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। आपके इलाके में कैसा प्रभाव रहा लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।